अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम जनाबे अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपने ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हर इंसान बेचैन बेकरार नज़र आ रहा है। उसका सबब क्या है, उसकी वजह क्या है, हम तलाश नहीं करते हैं। और उसकी वजह तलाश करने के बाद अगर हम उस पर अच्छी तरीक़े से अमल पैरा हो जाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हमें चैन और सुकून ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हमें क्यों पैदा किया? तो कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान और जिन को इबादत के लिए पैदा फरमाया। और अहम इबादत क्या है, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। उस इबादत के बगैर दूसरी इबादत हमारी मकबूल और कबूल होना मुश्किल है। अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों से फरमाया, जो मोमिन हैं मुसलमान हैं,
या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज और सब्र से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और बेशक साबिरों के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें एक दिन मौत का मजा चखना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में हाजिर होकर अपने जिंदगी का हिसाब और किताब देना है। अल्लाह ने आपको जवानी अता फरमाई, उसके बारे में सवाल होगा। बुढ़ापा अता किया, उसके बारे में सवाल होगा। दौलत अता की, उसके बारे में सवाल होगा, और उसका जवाब आपको देना होगा। मुसलमान अगर पूरे दुनिया के अंदर 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान इनकलाब बपा कर सकता है। आज मुसलमान क्यों रुस्वा हो रहा है, क्यों जलील हो रहा है, क्यों परेशान और बेचैन और बेकरार हो रहा है? मुसलमान अगर से आखिरत की फिक्र अपने दिल में बसा ले और मौलाए करीम ने जिस लिए पैदा किया है वो करना शुरू कर दे तो मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला हर जगह कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे असलाफ ने अम्र बिल मारूफ किया भी है, तो किस तरीके से अम्र बिल मारूफ किया है कि जो बेनमाजी होते थे उन्हें नमाज पढ़ने का दर्स देते, जो गुनाहों के दलदल में फंसे हुए होते उन्हें गुनाहों के दलदल से निकाल करके नेक साले बनाने की कोशिश करते। इंसान वही कामयाब है जो कब्र की मंजिल में कामयाब हो जाए। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि अल्लाह अकबर, आपने किस तरीके से लोगों को खौफ इलाही दिलाया और आखिरत की फिक्र दिलाई, और उस नसीहत से कईक लोगों ने ताइब तोबा किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अहकाम पर अमल करने का वादा भी किया। आपका एक बहुत दीवाना चाहने वाला आशिक था, उसने आपकी बारगाह में दावत पेश की कि हुजूर मेरी दावत कबूल फरमाएं और मेरे घर आप तशरीफ लाएं। बहुत इसरार किया, बहुत मिन्नतें की, आपने दावत कबूल की और कबूल करने के बाद आपने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, उसे तुम्हें मंजूर करना होगा। मुसलमानों, आज हमने दुनिया के अंदर अपने आप को दुनिया में ऐसा मुलव्विस कर दिया है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अहकाम को अदा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आज हम यूं तसव्वुर कर रहे हैं कि दुनिया में बेहतरीन मकान बन जाए, दुनिया में ऐश और आराम के साथ हम रहते हो जाए, गाड़ी बेहतर हो, मकान बेहतर हो, सारी चीजें बेहतर हो,
इसी में आज हम कामयाबी समझ रहे हैं। कामयाबी दरअसल वो कामयाबी है कि प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिसने अल्लाह के अहकाम पर अमल करके जिंदगी गुजारा, मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करके जिंदगी गुजारा, इस्लाम के वसूलों पर अमल करके जिंदगी गुजारा, शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारा, वही इंसान कामयाब है। और जो इंसान अहकाम इलाही का पाबंद हो जाए, मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का पाबंद हो जाए, तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर मौत का जाम पीने के बाद अल्लाह करीम उसकी कब्र को भी कुशादा कर देगा, उसकी कब्र में खुशबू अता फरमाएगा, उसकी कब्र में चैन और सुकून अता फरमाएगा। दुनिया में चैन और दुनिया में सुकून हासिल करना कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वो कामयाबी है कि कब्र की कोठरी में जाने के बाद तुम्हारे लिए कब्र कुशादा कर दी जाए, तुम्हारे लिए कब्र में खुशबू अता की जाए, तुम्हारे लिए कब्र में चैन और सुकून अता किया जाए। कामयाबी तो वो है। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, आपने 3 शर्तें क्या रखी? कहा पहली शर्त तो मेरी ये है कि मैं आने के बाद जहां बैठूंगा मुझे वहीं बैठने देना। अब दावत देने वाले ने इस पर गौर किया कि यही तो होगा कि मैं बैठने के लिए बेहतर से बेहतर गालीचे बिछा दूंगा, सोफे लगा दूंगा, आला से आला बैठने की चीजें मैं पेश करूंगा। तो हजरत यही पसंद करेंगे कि मैं चटाई पर बैठूंगा, इसके अलावा तो दूसरी बात तो होगी नहीं। ये पहली शर्त आपने रखी। और दूसरी शर्त आपने ये रखी कि मैं जो खाऊंगा मुझे वही खाने देना। तो दावत देने वाले ने गौर किया कि हजरत क्या खाएंगे? मैं अच्छी ग़िज़ाएं बनाऊंगा, बेहतर से बेहतर खाना बनाऊंगा। तो हजरत सादा खाना तनव्वुल फरमाएंगे, तो कोई बात नहीं, मेरे घर आना यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और तीसरी बात आपने कहा कि मैं जो कहूंगा आपको वो करना होगा। तो दावत देने वाले ने जब ये सुना कि हजरत फरमा रहे हैं जो कहूंगा वो सुनना होगा, तो हजरत यही कहेंगे कि नमाजों की पाबंदी करना, रोजे की पाबंदी करना, ज़कात पाबंदी से देना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के मुक़द्दस कलाम की तिलावत करना, गुनाहों से बचना, यही नसीहत गई, आग डाली गई। आपने कहा इस पर तवा लाकर रखो। तवा लाकर रखा गया, इसलिए कि हुक्म पहले ही फरमाया था कि जो हुक्म दूंगा उस पर अमल करना होगा, जो कहूंगा वो सुनना होगा। हुक्म था। मेजबान ने कहा कि ठीक है। अब आग डाली गई, तवा रखा गया। तवा रखने के बाद तवा एकदम आग से लाल हो गया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी गौर किया करो कि हम अगर से माचिस जलाते हैं और बेएहतियाती के साथ अगर चरका लग जाता है तो इंसान कितना बेचैन बेकरार हो जाता है, उसकी सारी तवज्जो हट जाती है। हजारों रुपयों का कारोबार उसके सामने है, वो जानता है कि मैं कमा जाऊंगा, लेकिन चरका लगने के बाद वो हजारों रुपयों की तरफ तवज्जो नहीं होती है, खाने की तरफ तवज्जो नहीं होती है उसकी, पीने की तरफ तवज्जो नहीं होती है उसकी, दिगर चीजों की तरफ तवज्जो नहीं होती। एक माचिस का चरका लग जाने से इंसान बेचैन बेकरार हो जाता है, परेशान हो जाता है, सुकून उसका खत्म हो जाता है और बदन में एक बेकरारी उसके नजर आती है। मुसलमानों कभी इस पर भी तवज्जो की है कि नमाजें तर्क कर देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें किस आजाब में मुब्तला करेगा।
आप बारहा सुनते हैं। और मुसलमानों, कामयाबी अगर चाहते हो तो कामयाबी हासिल करने के लिए तुम्हें 5 वक्ता पहले नमाजी बनना पड़ेगा। और पूरे कायनात का पालनहारा, पूरी कायनात का रज़्ज़ाक़, जिसने हमें पैदा किया है और फिर मौत अता करेगा और मौत के बाद फिर जिंदा करेगा, हर चीज वही अता करने वाला है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो परवरदिगार फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। अब गौर तो करो, अंदाजा तो लगाओ कि मालूम ये हुआ कि नमाज अदा करने के बाद हम नमाज के जरिए मदद तलब करेंगे तो अल्लाह उसकी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। नमाज अल्लाह अकबर जो अदा करता है, जिसने फज्र की नमाज अदा की, अल्लाह उसके चेहरे पे नूर अता फरमाएगा। जिसने जोहर की नमाज अदा की, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा। जिसने असर की नमाज अदा की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसके बदन में कुव्वत अता फरमाएगा। जिसने मगरिब की नमाज अदा की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसकी औलाद को वफादार बना देगा। और जिसने इशा की नमाज अदा की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला परवरदिगार आलम उसे उसकी नींद में राहत अता फरमाएगा। एक मामूली सा चरका लग जाए, बेचैन बेकरार हम हो जाए। अल्लाह फरमाया गया, जिंदगी में अगर एक नमाज तुम पर बाकी है अदा नहीं की, तो अल्लाह 2,88,00,000 बरस आग में जलाएगा। कभी गौर किया है हमने इस पर? ये जो जलील हम हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, परेशान हाल हो रहे हैं, उसका सबब यही है कि हम बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी चाहते हो तो 5 वक्ता नमाज अदा करने की कोशिश करो। अब जब तवा गरम हुआ तो बोलिए, तवा गरम होने के बाद तवे पर हाथ रखने से क्या होगा? तवे पर अगर जाकर के खड़े हो जाए तो इंसान का क्या होगा? अल्लाह, हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवा गरम होने के बाद अपने पैर से अपना जूता उतारते हैं और उस गरम तवे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद अल्लाह अकबर, फिर क्या कहते हैं? नसीहत करते हैं, ऐ लोगों, मैंने सिर्फ सूखे हुए टुकड़े खाए हैं। आपने ये कहा और तवे से नीचे आए, और फिर आपने कहा कि तुमने मुर्गा मुसल्लम खाया है, तुमने अच्छी ग़िज़ाएं खाई है। अब इस तवे पर खड़े होकर के एक एक अपने खाने का हिसाब दे, जो खाए हैं वो बता दे। लोग लरज़ गए, कांप गए, डर गए। कहा, हुजूर, ये गरम तवे पर खड़े होना ये हमारे बस की बात नहीं है। आप तो खड़े हो गए और आग ने आपको जर्रा बराबर भी ईजा नहीं पहुंचाया। अल्लाह, आप फिर फरमाते हैं, नसीहत करते हैं, तुम्हें अल्लाह के दरबार में अपने जिंदगी का हिसाब और किताब देना है। जमीन तांबे की होगी, आसमान पोलाद का होगा, सव्वा नेज़े पर सूरज होगा। बताओ, क्या तुम अपने जिंदगी का हिसाब और किताब ऐसे आलम में दोगे? लोग भाड़े मार मार कर रोने लगे, लोग ताइब हो गए,
लोग गुनाहों को छोड़ने के लिए आमादा हो गए। यकीनन आज हम जिंदगी दुनियाई गुजार रहे हैं, लेकिन एक दिन इस जिंदगी का हिसाब और किताब हमें देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा हो जाओ और अम्र बिल मारूफ करके, ताकि हमारी कौम का जवान भी 5 वक्ता नमाजी हो जाए, बूढ़ा भी 5 वक्ता नमाजी हो जाए, औरतें भी 5 वक्ता नमाजी हो जाए, बच्चे भी नमाज के शौकीन हो जाए। और जहाँ नमाज पाबंदी से हम अदा करना शुरू कर देंगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, चेहरे पर नूर होगा, और जिस तरफ मुस्तफा का दीवाना, गौसे आजम का चाहने वाला, गरीब नवाज का मानने वाला जिस तरफ जाएगा, अल्लाह उस तरफ उसे कामयाबी से हमकिनार फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तुम चाहते हो कि हमारा घर आबाद हो जाए, नस्ल आबाद हो जाए, घर में चैन सुकून मैसर आए, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी करना होगा। नमाज की पाबंदी, नमाज आपको चैन सुकून अता फरमाएगी। और आज हम शिकवा करते रहते हैं, बच्चा बिगड़ गया, बच्चा पिक्चर का आदी हो गया, बच्चा शराब का आदी हो गया, बच्चा जुए का आदी हो गया, बच्चा गुनाहों का आदी हो गया। अब करते क्या हैं? हम यही करते हैं ना कि चलो फला पीर साहब के पास चल करके बच्चे के लिए ताबीज ले आते हैं कि बच्चा सुधर जाए, बच्चा सवर जाए, बच्चा गुनाह छोड़ दे, बच्चा लग़वियात और फुजूलियात से बच जाए, बच्चा आखिरत की फिक्र ले, बच्चा हमारा वफादार हो जाए, बच्चा हमारा नेक साले हो जाए, बच्चा कुरान की तिलावत करने वाला हो जाए, बच्चा सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाए। ये चाहते हैं। और जाकर के पीर साहब से हम यही कहते हैं कि हुजूर कुछ ताबीज दे दीजिए कि बच्चा हमारा नेक साले हो जाए। हम ताबीज़ के मुखालिफ नहीं हैं, यकीनन बहुत बरकतें हैं ताबीज़ों में, लेकिन उन पीरान इज़ाम से ताबीज़ हासिल करें जो 5 वक्ता नमाज़ी अदा करते हैं, सुन्नत नबी के पाबंद हैं, शरीयत के दायरे में रह कर के ज़िंदगी के लम्हात गुजारते हैं। यकीनन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के कलाम में वो आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क बच्चे को नजर लग इंटरनेशनल इस्लामिक घर में किसी भी यूट्यूब नजर लग जाए तो 3 मरतबा दरूद पढ़ लो, 3 मरतबा सूरे कौसर पढ़ लो, और बच्चे के ऊपर जिसे नजर लगी है उसे दम कर दो। फौरी तौर पर दम करने के बाद वो नजर उतर जाएगी और बच्चा आफियत पा लेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो यकीनन अल्लाह के कलाम में बरकतें हैं, आप चाहें हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक सोच बनी है, पीर साहब अगर ताबीज़ दे दे तो हमारे लिए बेहतर होगा, बच्चा नमाजी हो जाएगा। और पीर साहब अगर ये कह दे कि हाँ अगर तुम्हारे बच्चे को नेक साले बनाना है तो तुमको 3 बजे रात में उठ करके 50 रकात नमाज अदा करना है, अगर ये कह दे तो आप कहेंगे कि हजरत ऐसा करे ना कि वो 50 रकात भी आप ही पढ़ ले, जो नजराना चाहिए हम देंगे, आप ही सब कर ले, बच्चा नेक हो जाना चाहिए, है ना। ये हम लोग ये करते हैं। तकलीफ हमें नहीं होना, बंदगी की बात मत करो, तिलावत की बात मत करो, जिक्र की बात मत करो, बस ताबीज दे दो, आपको क्या चाहिए वो बोलिए, हम वो अता कर देते हैं। बच्चा नेक हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों,
आओ, अगर तुम बच्चे को नेक बनाना चाहते हो, बच्चे को नेक साले बनाना चाहते हो, बच्चे को मुत्तकी परहेजगार बनाना चाहते हो, तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर बच्चे को नेक बनाना चाहते हो ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो बच्चे को आप 5 वक्ता नमाजी बना दो। जब तुम्हारा बच्चा नमाजी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो गीबत से परहेज करेगा, झूठ से परहेज करेगा, दगाकारी से परहेज करेगा, वो जो है तो गाली से परहेज करेगा, शराब से परहेज करेगा, जुए से परहेज करेगा, गुनाहों से परहेज करेगा और नेकियों की तरफ रागिब हो जाएगा। इसलिए कि तुम्हारे हमारे परवरदिगार ने, खालिक अर्ज़ व समा ने फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को नमाजी बना दे, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के कलाम में कोई शक है, कोई शक है, और शक करे तो वो मुसलमान है, नहीं है तो अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम फरमा रहा है, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुरी बातों से बचाती है। तो हमारा यकीन है कि तुम्हारा बच्चा या तुम अल्लाह के दरबार में 5 वक्त हाजिर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तुम भी नेक, बच्चे भी नेक, पूरा घर भी नेक हो जाएगा। वक्त क्योंकि मुझे जो दिया गया था वो पूरा हो चुका है, वरना मैं नमाज के ऊपर आपको बता था कि नमाज का तर्क करना कितना बड़ा गुनाह है। मुसलमानों, गुनाह करके इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर इंसान को कामयाबी हासिल करना है तो 5 वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिरी दो, सजदे करो, इंशाअल्लाह ताला मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नमाजी इंसान के दिल से दुनिया का खौफ निकाल दिया जाता है, आखिरत का खौफ बसाया जाता है, और फिर जिससे परवरदिगार राजी हो जाए, ताजदारे मदीना राजी हो जाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फिर हमें किस चीज़ की कमी है? हमारी तो यही तमन्ना है, यही तो ख्वाहिश है कि बस हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे आका राजी हो जाए। और फिर हम क्या करते हैं? जिससे मुस्तफ़ा राजी हो, जिससे रब्बे जुल जलाल राजी हो, वो काम नहीं करते हैं। बस रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। फिर मुकर्रिर को बुला के भी कहते हैं कि आज ऐसी तकरीर करना कि बस ये तकरीर ही में हम सबको जन्नत मिल जाए, और ऐसी ही तकरीरों को पसंद करते हैं। नारे लगे, बहुत अच्छा, वाकई में मौलाना ने तकरीर की। वे क्या किया? अरे बहुत अच्छी तकरीर किया। क्या भाई, बहुत अच्छी तकरीर की। तकरीर तो वो होती है कि जिस तकरीर के अंदर आखिरत की फिक्र दिलाया जाए, अल्लाह का खौफ दिलाया जाए और अहकाम इलाही की पाबंदी की रग़बत दिलाई जाए। तकरीर वो तकरीर है। हुजूर सैयदना गौसे आजम कुतुब आलम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर करते तो अल्लाह अकबर, आपके मजमे में कई एक लाशें निकलती। खौफ इलाही पर, आखिरत खौफ पर तकरीर करते तो लोग बर्दाश्त न करते, ताब न लाते। खौफ इलाही में, आखिरत के खौफ में अल्लाह अकबर, ज़ारो कतार रो रो करके दम तोड़ दिया करते थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों और मुसलमानों, और हुजूर सैयदना गौसे आजम की एक ही नसीहत हमारे लिए काफ़ी है, एक ही नसीहत। अगर मुसलमान गौसे आजम की उस एक नसीहत पर अमल पैरा हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ माशरे में कोई बेनमाजी होगा ही नहीं। मगर कब्र की फिक्र की का हमने कभी कब्र की फिक्र नहीं की, और फिक्र करते
तो अजान सुनने के बाद दुनिया की परवाह नहीं करते, नमाजों की परवाह करते और यूं तसव्वुर करते कि हाँ ताजदारे अरब ने फरमाया है कि नमाज ही मेरे आंखों की ठंडक है, मुस्तफा की खुशी और खुशनुदी चाहिए। छोड़ो दुनिया का काम, छोड़ो नींद, छोड़ो सारी चीजें और आकाए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए निकल जाओ। एक नसीहत, हम कहते हैं ना गौसे आजम को हमने माना है, गौसे आजम की नहीं मानी। और मैं कहता हूं अगर मानते ईमान वालों सही तरीके से उनकी बात, तो फिर बेनमाजी होता ही कहां। बस हमारा ये हाल है कि बस हम गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फैज ले तो दुनिया की तरक्की के लिए बस दुनिया मिलना चाहिए। मुसलमानों फना होने वाली है ये। तुम्हारे आका मौला ने फरमाया ना, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। और मुसलमानों कैद खाने में तुम अपने आप को संवारने में लगे हो, अल्लाह के अहकाम को छोड़ करके दुनिया के अंदर मुलव्विस होकर के मकानात बनाने में लगे। फिर कहते हैं हम गौसे आजम के दीवाने, गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम के आशिक। गौसे आजम का जब दीवाना आशिक बन जाता है ना, वो कभी नमाज तर्क नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। और सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, यहाँ से फिक्र लेके जाओ। हमारे अमीर फिक्र देते हैं, अगर हर आने वाला हमारे अमीर की फिक्रों को दिल में बसाकर अपने वतन जाए, अपने गांव शहर में जाए और उन फिक्रों पर अमल करना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूं बातिल फिरके मिटते हुए नजर आएंगे। मगर अल्लाह 27 साल गुजर गए हैं, हम आते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, और कुछ अहबाब उस पर अमल भी करते हैं। आज देख रहे हैं सुन्नी दावत इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में, बाहर मुल्कों में भी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नी दावत इस्लामी को अल्लाह करीम उरूज ही अता फरमा रहा है, हर जगह उरूज अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपनी अमीर की बातों पर अमल करते हुए दीनी काम हमने भी शुरू किया, तो सूरत में एक सुन्नियों का ऐसा कीला खड़ा कर दिया हमने, दारुल उलूम गुलशन नूरी। आप देखेंगे तो आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। हर कोई हमारे अमीर की फिक्रों पर अमल करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला माशरे में बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाएगी हमारे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, गौसे आजम को हमने माना है, उनकी नहीं मानी। और उनकी मानते, उनके कहने पर अमल पैरा होते, तो फिर कोई बेनमाजी नहीं होता। बार बार सुनते हैं आप, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन में नकल किया है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, खाली इस पर तवज्जो दो। तो मेरे दोस्तों मैं कहता हूं एक भी बेनमाजी नहीं होगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज और सब्र से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक साबिरों के साथ अल्लाह है। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहो और अल्लाह का जिक्र करते रहो, सब्र करते रहो। जब सब्र करते रहेंगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, तो फिर किस चीज की कमी। अल्लाह ताला मुझे आपको सभी को उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें सबको अपने असलाब के नक्श कदम पर चल के ज़िंदगी के लम्हात गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको दीन का काम करने का अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शौक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।